बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक न्यू यानी लेवल को इनफाइनाइट करने जा रहे हैं। और उससे पहले मैंने कुछ काम किए हैं। एक तो ये कि ये इंट्रेंस जो हमने बनाई हुई थी ये थोड़ी सी पीछे की है और इसके अंदर एक गेट ऐड किया है इस तरह से, ताकि हमारा प्लेयर जो है जब मूव करे तो गेट से बाहर आए। और हमारा फर्स्ट कैमरा इधर होगा और सेकंड कैम जो है फिर हमारा प्लेयर के बैक पे चला जाएगा, जिस तरह के अभी ऑलरेडी मूव कर रहा है। ओके, लाइक दिस। तो अब ये है कि नेक्स्ट थिंग जो हमने करनी है वो हम इस लेवल को इंस्टेंशिएट करेंगे अगेन एंड अगेन फ्रॉम नॉट दिस एंट्रेंस बल्कि इस लेवल को। ओके, इस लेवल को हमने बार बार रिपीट करना है। ओके, तो पुराने लेवल को हमने डिस्ट्रॉय करते जाना है। ये वाला जो लेवल है इसको हमने डिस्ट्रॉय करते जाना है और न्यू लेवल को इंस्टेंशिएट करते जाना है। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो ग्राउंड लेयर थी इसको मैंने एक ही ऑब्जेक्ट में ऐड कर लिया है। और इसको आप देख सकते हैं कि ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट है और इस एक ऑब्जेक्ट को ही हम जो है एक एंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि वहाँ से हम सेकंड लेवल जो है वो इंस्टेंशिएट कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो वी विल क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट और इसको हम स्टार्ट में ले आते हैं, जहाँ से हम ये चाहते हैं कि हमारा लेवल जो है वो तो नया लेवल जो है वो पुराना लेवल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, तो हम इसको कहीं भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ बॉक्स कोलाइडर ऐड करते हैं और फिर इसको हम रोड के ऊपर ले आते हैं और एक्स एक्सिस की बढ़ा लेते हैं एंड वाई एक्सिस आल्सो बढ़ा लेंगे, ताकि प्लेयर जो है वो जंप अगर करता है तो भी इसके अंदर से मूव ना कर पाए। तो इस तरीके से इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा एंड इसको इस ट्रिगर भी ऑन करना है। और ये हमारा पॉइंट होगा जी, स्टार्ट पॉइंट। ओके, तो इसको हम टैग दे देते हैं। मैंने ऑलरेडी टैग्स बनाई हैं स्टार्ट एंड मिडल। तो अगर आपकी टैग नहीं बनी हुई तो आप ऐड टैग पे जाएंगे और यहाँ पे आप नई टैग जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो स्टार्ट गेम ऑब्जेक्ट जो है इसको नाम दे देते हैं स्टार्ट का और इसको टैग दे देते हैं स्टार्ट की और इसको डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। और इसको नाम देते हैं मिडल का और इसको टैग दे देते हैं मिडल और मिडल जो है उसको आगे ले जाते हैं। और मिडल जो है उसको हम फॉर एग्जांपल जहाँ से रिपीट कर लेंगे, यानी कि जहाँ पे जब हमारा प्लेयर पहुँचे तो क्या हो जाना चाहिए जी कि अच्छा ये ग्राउंड से काफ़ी ऊंचा है तो ग्राउंड के ऊपर ले आए इसे। तो यहाँ से नया लेवल इंस्टेंशिएट हो जाना चाहिए। तो स्टार्ट पे आते हैं एंड स्टार्ट इज़ आल्सो लिटिल बिट हायर देन ग्राउंड। तो यहाँ पे आ जाते हैं और दैट्स ग्रेट। तो एंड के लिए हम जो है ये जो मेन ग्राउंड लेयर है इसके अंदर अगर हम जाएं और इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देखें तो ये मौजूद हैं, इनकी मैश मौजूद है। तो ये मैशेज एक्चुअली हमें नहीं चाहिए, हम मेन ग्राउंड को पहले डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। इसको आगे लेके आते हैं और अब हम देखेंगे कि हमने कहाँ से इसको रिपीट करना है। तो हम यहाँ से इसको रिपीट करवा लेंगे लेवल को फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट लेवल। और अब हम इसकी मैशेज को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट्स को नहीं डिलीट करना बल्कि मैश रेंडरर जो है उसको हम
डिलीट कर देंगे। ओके, तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म जो है वो बाकी रह जाएगा। तो नाउ इफ़ वी सिलेक्ट द मेन रोड ग्राउंड, और इसको हम एंड का नाम दे देते हैं। सो दिस इज़ आवर एंड गेम ऑब्जेक्ट। ओके, तो दैट्स ग्रेट। अब हम एक चीज़ का ख्याल करें कि ये जो पिवट है, मसलन अभी हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, तो अगर हम सेंटर पे क्लिक करते हैं तो देखिए पिवट उसी जगह पे है, वो पिवट पे क्लिक करें तो भी उसी जगह पे है। तो अगर ये मूव हो रही है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अगर इसकी पिवट को आप देखें तो मूव करें तो इधर हो जाती है और फिर मूव करें तो इधर हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसकी पिवट को सेट करने के लिए, अगर आपके रोड की पिवट सेट नहीं है, तो आप एक नया गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू गेम ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर सारी दूसरे गेम ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे, तो फिर उसका पिवट पॉइंट जो है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि न्यू गेम ऑब्जेक्ट का जब भी हम क्रिएट करते हैं न्यू गेम ऑब्जेक्ट, मसलन ये, तो इसका पिवट जो है वो दोनों सेम जगह पे रहते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। तो स्टार्ट एंड मिडल को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको ले जाते हैं अंडर दिस लेवल, और एंड को हम एंड पे ले आते हैं। जिस तरह से भी आप इसको यानी रखना चाहें, यू कैन मेक इट लाइक दैट। तो बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, प्लेयर हमारा बायर है और प्लेयर फॉलो कैमरा भी हमारा बायर है, ऑडियोज़ हैं, ऑडियोज़ को हम लेवल के अंदर ले जाते हैं, और क्या चीज़ है जी, इंट्रेंस, तो वो लेवल के बाहर ही रहेगी। सो दैट्स ग्रेट जी। नाउ वी विल डू दिस स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी लिख ली है, और अब हम स्क्रिप्ट को समझते हैं विच इज़ वेरी वेरी इजी। तो स्क्रिप्ट जो है वो कुछ इस तरह से है कि हमने सबसे पहले 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट न्यू इन्वायरमेंट, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट करंट इन्वायरमेंट, प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट ओल्ड इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि void on trigger enter हमने यूज़ किया है, कोलाइडर अदर, ये ऑलरेडी आप बार बार रिपीट हो चुका है, तो ये आपको पता है। तो हमने कहा कि इफ अदर द टैग इज स्टार्ट, अगर उसकी टैग जो है वो स्टार्ट है, जिस तरह के हमने स्टार्ट टैग दी थी उस कोलाइडर की, स्टार्ट कोलाइडर की, तो क्या होना चाहिए। अब हम डायरेक्ट लिखने के बजाय हम पहले ये बोलेंगे कि अगर इफ़ ओल्ड इन्वायरमेंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर ओल्ड इन्वायरमेंट जो है वो नल नहीं है, तो क्या हो, डिस्ट्रॉय हो जाए ओल्ड इन्वायरमेंट, पुराना लेवल डिस्ट्रॉय हो जाए, न्यू लेवल इंस्टेंशिएट फिर हम करेंगे आगे। अदरवाइज एल्स डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड इंट्रेंस। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाली जो इंट्रेंस की गेम ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर ये काम नहीं है, अगर ये वाला लेवल रिपीट नहीं हो रहा, यानी ये वाला लेवल पीछे मौजूद नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे, और अगर ये वाला लेवल पीछे मौजूद है तो फिर इस लेवल को डिलीट करेंगे। ओके, सो आफ्टर दैट हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने इफ़ के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स डाल दी, और फिर ये वाली जो इफ़ है इसकी एल्स इफ स्टेटमेंट यहाँ पे है, और हमने यहाँ पे कहा अदर द टैग इज़ मिडल, अगर उसका टैग मिडल है जहाँ पे हम कोलाइड करते हैं तो क्या होना चाहिए। तो स्पान लेवल फंक्शन हमने एक बना लिया और हमने बोला कि स्पान लेवल हो जाए जी, ठीक है। तो स्पान लेवल फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया वाइड स्पान लेवल, और इस फंक्शन के अंदर हमने बोला ओल्ड इन्वायरमेंट शुड बिकम करंट इन्वायरमेंट, ओल्ड इन्वायरमेंट जो है वो करंट इन्वायरमेंट बन जानी चाहिए। और करंट इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, तो यहाँ पे हमने बोला गेम ऑब्जेक्ट
इंस्टेंशिएट न्यू इन्वायरमेंट। ओके, न्यू इन्वायरमेंट आ जाए और वो किस जगह पे इंस्टेंशिएट होनी चाहिए, तो हमने बोला करंट इन्वायरमेंट। जो करंट इन्वायरमेंट है डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड। करंट इन्वायरमेंट एक्चुअली हमारी ये वाली इन्वायरमेंट है। ओके, तो हमने कहा कि इसका जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो आपने पिक करना है, तो कौन से वाला पिक करना है। तो यहाँ पे हायरार्की में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एंड वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने पिक करना है और यहाँ पे स्पान करना है। तो यहाँ पे हम देंगे 9 डॉट पोजीशन और आगे हो जाएगा क्वार्टेनियन डॉट आइडेंटिटी। ओके, ये हम स्मूथनेस के लिए हमने ऐड कर लिया। सो दैट्स आर स्क्रिप्ट, और इसके बाद इसको अब हम ट्राई करते हैं। इस स्क्रिप्ट को हमने प्लेयर के ऊपर ऐड कर लेना है। सो जब हम प्लेयर के ऊपर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, न्यू इन्वायरमेंट एंड करंट इन्वायरमेंट। तो जो न्यू इन्वायरमेंट है एक्चुअली वो हम प्रीफैब में जाते हैं और ये जो पुराना हमने एक लेवल इस तरीके से सेट किया था इसको डिलीट करते हैं बेशक, या फिर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको बोलते हैं न्यू लेवल, और इसके अंदर ये वाला लेवल जो है ऐड कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर न्यू इन्वायरमेंट। और अब हम प्लेयर कंट्रोल पर जाते हैं और यहाँ पे हम न्यू इन्वायरमेंट के अंदर इसको ऐड कर देंगे और करंट इन्वायरमेंट हमारी डेफिनेटली ये वाला लेवल रहेगा जो कि ये वाला लेवल है। ओके, सो दैट्स इट, लेट्स ट्राई। तो देखते हैं क्या होता है, कोई एरर वगैरह ना आ जाए। तो सॉरी, मैंने कीज़ पे हाथ नहीं रखा हुआ था, तो दोबारा से करके देख लेते हैं। सो नाउ अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा लेवल इंस्टेंशिएट नहीं हुआ। यहाँ पे देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल इंस्टेंशिएट हुआ है लेकिन लेवल हमारा यहाँ पे इंस्टेंशिएट हो गया। सो दैट इज़ वेरी बैड थिंग, और उसकी क्या वजह है, और उसकी वजह अच्छा यहाँ बैक वाली साइड पे हो गया वो, तो यहाँ इस तरफ होना चाहिए था। एंड अगर उसको देखें तो उसका एक्स वाई एक्सिस जो हैं वो भी डिफरेंट हैं, तो इसको अभी हमें सेट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ बिकॉज कि एक्चुअली हमने एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते हैं। ये जो एंड वाला है ऑब्जेक्ट, देखिए एंड ऑब्जेक्ट ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है। और अगर हम मेन ग्राउंड के ट्रांसफॉर्म को देखें तो ये थोड़ा से चेंज हैं और ये चेंज हैं जी एक्सिस पे बिल्कुल। तो ठीक है, तो एंड पे हम एक और एंड क्रिएट करते हैं एंड, और इस एंड को के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ठीक है, हम एक और काम कर लेते हैं, हम इसका देखते हैं जी एक्सिस जो डिफरेंट आ रहा है, सी ट्रांसफॉर्म, आई थिंक ये वाला ट्रांसफॉर्म डिफरेंट आ रहा है जी वाला। तो इसको ये तो फिर सेम जगह पे
ये नहीं रिपीट हो जाएगा। जी एक्सिस अगर हमने किया तो इसका मतलब ये है कि इसको देखना पड़ेगा और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं।